तारीख साज दिन भरपूर मेहमान नवाजी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। बेलारूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जाम कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तमाम तैयारियां मुकम्मल। 2 रोज़ा इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इजलास में 7 रुकन ममालिक के वज़ीर आज़म, ईरान के नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारिजा समेत मुबस्सिर ममालिक की आला क़यादत और कई आलमी तंजीमों और इदारों के सरबराह शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों के एजाज़ में आज इशाया देंगे। इजलास के शुरका कल सुबह जिनाह कन्वेंशन सेंटर पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज से शुरू होगा। एजेंडे के मुताबिक इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तंजीम की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। तंजीम के रुकन ममालिक बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाने और तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम तंजीमी फैसले करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर आज़म ली चियोंग और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की मुलाकात। दो तरफा बाहमी उमूर और दोनों मुल्कों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और चीन का मईशत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित समेत अहम शोबों में स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा करने के अज़्म का इयादा। सदर मुमलिकत का कहना था चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। पाक चीन ताल्लुकात को वुसअत देने की मजीद गुंजाइश मौजूद है। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करनी चाहिए। चीनी वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और खुशहाली की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान, अहम रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी। चीनी वज़ीर आज़म ली चियोंग से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात। दो तरफा और बाहमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी मिले। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। स्पीकर अयाज सादिक का कहना था कि पाकिस्तान को चीन के साथ सदाबहार दोस्ती पर फख्र है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से इलाकाई इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। पाक चीन दोस्ती नए अहद में दाखिल। चीनी वज़ीर आज़म ली चियोंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ समझौतों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। CPEC के तहत गवादर पर 7वीं जॉइंट वर्किंग ग्रुप के इजलास के निकात का भी तबादला। स्मार्ट क्लासरूम से मुतालिक मुआहिदा भी शामिल। इंसानी वसाइल की तरक्की से मुतालिक दस्तावेज का तबादला हुआ। इतलात और मवासलात के शोबों में ताउन का मुआहिदा। आबी वसाइल के शोबे में भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने की दस्तावेज का भी तबादला। चीनी वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मौशी तरक्की में किरदार पर चीनी क़यादत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान करेंसी के तबादले का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान करेंसी के तबादले के मुआहदे का ऐलान। पाकिस्तान और चीन का मकामी करेंसी में दो तरफा तिजारत को बढ़ाने का फैसला। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत मकामी करेंसी के तबादले में भी हो सकेगी। चीनी वज़ीर आज़म की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ सर्विसेज और सर्विसेज चीफ से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। दिफा और दहशत गर्दी से मुतालिक उमूर ज़ेरे बहस आए। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। चीन के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।
कौमी असम्बली का इजलास 18 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास की तैयारियों की हिदायत कर दी गई। इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। हुकूमती अरकान को कल तक इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। 17 अक्टूबर को पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दिए जाने का कवी इम्कान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में एहतजाज मौखिर कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की हुकूमती यकीन दहानी पर एहतजाज मौखिर किया। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर अडियाला जेल में आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुआयना करेंगे। सुबह की मंदी दोपहर को तेजी में बदल गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 465 पॉइंट्स का इजाफा, 85,000 की ज़ायद की सतह पर ट्रेडिंग। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 57 पैसे में फरोख्त जारी है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। एक बैरल तेल $3.60 सस्ता, खाम तेल की $73.90 फी बैरल में ट्रेडिंग। पाकिस्तान में आज रात पेट्रोल की कीमतों में इस्तेहकाम का इम्कान। लंदन गोल्ड मार्केट में सोना $4 महंगा, कीमत $2,669 फी औंस हो गई। हुकूमत का स्टॉक मार्केट से 200 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। 1 साल के लिए 50 अरब रुपए इस्लामी सुकूक बॉन्ड्स की ऑफर्स तलब। वजारत खजाना का 3, 5 और 10 साल के 75 अरब रुपए बॉन्ड्स बेचने का भी ऐलान। मुतगय्यर शरह सूद पर भी इस्लामी बॉन्ड्स नीलाम किए जाएंगे। 75 अरब रुपए के इन बॉन्ड्स की मुद्दत भी 3, 5 और 10 साल होगी। हुकूमत की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानी, बैनुल-अक़वामी इस्लामिक बैंक्स और मालियाती इदारों को भी नीलामी में हिस्सा लेने की ऑफर। आम शहरी और इनफरादी सरमायाकार, कॉर्पोरेट कंपनीज और बैंक्स भी बॉन्ड्स खरीदने के अहल होंगे। कम से कम 5,000 रुपए की सरमायाकारी भी की जा सकेगी। पाकिस्तान रूस की मुश्तरका मशकें दरोज़बा शुरू। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन को फ़रोग देना है। 2 हफ्ते तवील मशकों का 13 अक्टूबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में आगाज हुआ। मशकों में पाकिस्तानी फौज और रूसी फौजी दस्ते शरीक हैं। कमांडेंट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने मशक की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इटली के बहरी बेड़ों का दौरा है पाकिस्तान। कराची आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और अतालवी सफीर ने जहाज़ों का इस्तकबाल किया। कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने अतालवी एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा किया। अतालवी सफीर और बहरिया के आला हुकाम की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुस्तकबिल में बहरी शराकतदारी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान बहरिया और अतालवी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बशमूल जदीद F-35 लड़ाका जहाज मुख्तलिफ मशकें भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरियम की दस्तक प्रोग्राम में 11 नए अजला शामिल। पंजाब के 22 अजला के शहरी घर बैठे 60 से ज़ायद सरकारी खिदमात हासिल कर सकेंगे। शहरी प्ले स्टोर से दस्तक मोबाइल ऐप डाउनलोड करके सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अक़वाम आलम जारह मिजाज, इसराइल को जंग से ना रोक सकी। सेहूनी तैयारों की बैरूत के कई इलाकों में शदीद बमबारी, 9 लबनानी शहीद, मुतादिद जख्मी। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में मरने वालों की तादाद 2400 से जायद हो गई। गजा, दीरुल बलाह, रफा समेत कई इलाकों में इसराइली कार्रवाइयाँ। पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शुहदा की तादाद 42,300 से तजावुज़ कर गई। हमास ने जबालिया में इसराइली फौजियों पर हमले की वीडियो जारी कर दी। हमले में कई इसराइली फौजियों की हलाकत का दावा। हरदीप सिंह निजर कत्ल केस की तहकीकात में भारत को जग हंसाई का सामना। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने पर कनाडा पहले भी भारत को खबरदार कर चुका था।
पुलिस को हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के ठोस सबूत भी मिल गए। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, हमारे मुल्क में कोई भी हमारे शहरियों को कत्ल नहीं कर सकता। भारत से तहकीकात में ताउन का कहा था, लेकिन दिलचस्पी जाहिर नहीं की गई। कनाडा में सिख कम्युनिटी में खौफ पाया जाता है। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 21 दिन बाकी ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब बोली, साबिक अमरीकी सदर ट्रंप दिमागी तौर पर गैर मुतवाज़िन हैं। ट्रंप बताना चाहते हैं कि अगर वो सदर बन गए तो क्या करेंगे। इससे कबल ट्रंप ने कमला हैरिस को भी दिमागी मरीज करार दिया था।